2012 में एक कहानी लिखी गई थी। इंडियन ऑटोमोबाइल सेगमेंट को उस कहानी ने बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ रेनो डस्टर। उस टाइम पे रेनो के लिए एक हिट प्रोडक्ट बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था इंडियन मार्केट के लिए, और उन्होंने डस्टर के लिए काफ़ी एफर्ट दिए। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, इंडियन मार्केट के लिए अलग एसयूवी लेकर आए। 2012 की जो वो रेनो डस्टर है, उसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को खड़ा किया। आज जो हम देख रहे हैं, जब सबसे पॉपुलर सेगमेंट है, काफ़ी 10 से 12 गाड़ियाँ हैं, काफ़ी पॉपुलर कार्स है, वो सेगमेंट एक्चुअली वॉज स्टार्टेड बाय द रेनो डस्टर। फाइनली अब आ चुका है टाइम नई रेनो डस्टर का। कुछ साल पहले रेनो डस्टर इंडियन मार्केट में नहीं थी, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, बट नाउ डस्टर इज़ बैक। मेरे साथ है ये गाड़ी। दिस इज़ द ऑल न्यू रेनो डस्टर, वापस आ चुकी है इंडियन मार्केट में, लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू इस गाड़ी का, और अब बात करें अगर आप एक नया कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं, इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट, या अगर आप डस्टर का पहले ओनर रह चुके हैं, इज़ इट वर्थ अपग्रेडिंग टू द न्यू डस्टर और नॉट। क्योंकि जब डस्टर आई थी और आज काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। दिस इज़ अ न्यू मॉडल, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आप देखिए हर रोज़ एक नया कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रहा है। हम देख रहे हैं टाटा सिएरा, किया सेल्टॉस, प्लस ऑफ कोर्स hyundai क्रेटा, विक्टोरिस, मारुति सुजुकी, काफ़ी सारे गाड़ियाँ हैं। इस सेगमेंट में काफ़ी सारा कंपटीशन है, तो रेनो को कुछ अलग करना पड़ेगा टू मेक द डस्टर स्टैंड आउट। अभी तक उन्होंने काफ़ी सारे आई थिंक चीज़ें जो की एट दे आर राइट ऑन पॉइंट, क्योंकि प्राइसिंग काफ़ी अग्रेसिव रखी है, राइवल से कम है। स्टार्टिंग प्राइस 10.4 लाख माइनस द पास, जो अब थोड़ा और कम है अगर आप वो पहले बुक करते तो। एंड ऑफ कोर्स टॉप एंड इज अबव 18 लाख रुपीज़, विच इज़ अगेन लोअर, क्योंकि टर्बो पेट्रोल के साथ दूसरे कॉम्पैक्ट दे आर मच मोर एक्सपेंसिव। दिस टॉप एंड इज जस्ट अंडर 19 लाख रुपीज़ फॉर दिस 1.3 टर्बो। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट एनीवेज विल फोकस ऑन दिस। मैं जो चला रहा हूँ टॉप एंड 1.3 आइकॉनिक जो एडिशन है, लिमिटेड एडिशन है, वो मैं चला रहा हूँ टर्बो डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ। आपको 1 लीटर भी मिलता है मैनुअल के साथ, बट वी गोना फोकस ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रेनो डस्टर। जो बाहर जो डस्टर बिकती है और इंडिया मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फर्क। इट इज़ एन ऑल न्यू कार, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, इंडियन मार्केट के लिए अलग प्लेटफॉर्म किया गया है, क्योंकि जो बाहर का जो डस्टर है, जो बाहर जो डस्टर उसका जो पोजीशनिंग वो डिफरेंट है। इंडियन मार्केट में अगर आपको एक एसयूवी लॉन्च करना है, आपको फीचर्स देना पड़ेगा, टेक ज़्यादा देना पड़ेगा, जो उस डस्टर का प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकता था, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था। तो इस नए डस्टर के लिए रेनो ने अलग प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें आपको दूसरे एसयूवीज भी मिलेंगे, लाइक द रेनो ब्रिजर। 7 सीटर भी आने वाला है, तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट कार, ऑल न्यू प्लेटफॉर्म। यहाँ पे टेक ज़्यादा है, गूगल इन बिल्ट आपको यहाँ पे मिलता है, नया इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर, फ्लेक्स फ्यूल, हाइब्रिड, ईवी सब हो सकता है। इनफैक्ट डस्टर ऑल व्हील ड्राइव भी आ सकती है फ्यूचर में विद इलेक्ट्रिक। एनीवेज ऑल दैट लेट्स फॉरगेट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका जो प्लेटफॉर्म है, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ मच मोर फ्लेक्सिबल। और जो इंडियन मार्केट का जो डस्टर है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, अंदर पैकेजिंग अलग है, स्पेस ज़्यादा है, पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जो बाहर डस्टर में नहीं मिलता। तो इट इज़ कम्प्लीटली री इंजीनियर्ड फॉर इंडिया, और रेनो के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है। दैट इज़ वाई दे हैव पुट सो मच एफर्ट इनटू दिस कार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लुक्स ऑफ दिस कार। इन माई ओपिनियन इट लुक्स रियली गुड, अलग दिखती है सेगमेंट में। टफ जो पुरानी डस्टर की जो पहचान थी, जो फैन फॉलोइंग थे, वो बरकरार रखा। इनफैक्ट इट लुक्स इवन बेटर, इट्स मच वाइडर दैन द ओरिजिनल डस्टर, दिखने में काफ़ी अग्रेसिव है। आई लव दिस स्लिम लाइटिंग एंड ऑफ कोर्स डस्टर बैजिंग। ग्लोबली रेनो बैजिंग मिलता है, मगर डस्टर का इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू है इंडिया में, उन्होंने डस्टर बैजिंग रखा है, क्लैडिंग रखा है। गाड़ी दिखने में मस्कुलर टफ एसयूवी लुक है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, बट I like it. It's not very flashy, but has a tough, unique look. Plus, of course, this green is a lovely color. I like it. ये iconic edition है. स्पेशल आपको ब्लैक एलॉय व्हील्स मिलता है, थोड़े ग्रीन येलो टचेस भी मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स। आप स्टैंडर्ड डस्टर में भी ये दिस ग्रीन लुक्स वेरी गुड। दिस इज़ माय फेवरेट कलर इन द न्यू रेनो डस्टर। ऑफ कोर्स आप घबराए नहीं, आप नॉर्मल कलर्स वाइट ऑल ऑफ दैट वो ले सकते हैं, बट ग्रीन के साथ जो आउटडोर एक टफ लुक है वो यहाँ पे मिलता है। साइज़ वाइज आपको दिखा दूँ, 4.3 मीटर का लेंथ है, 212 का ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्रंट में आपको काफ़ी एक अग्रेसिव लुक मिलता है, रियर में भी आपको कनेक्टेड लाइटिंग यहाँ पर मिलता है, एंड ऑफ कोर्स यू गेट अ पावर टेल गेट एज वेल। न्यू रेनो लोगो, वेरी नाइस डिज़ाइन, दिखने में वेल प्रोपोर्शन। आई थिंक स्टाइलिंग में रेनो ने इस सेगमेंट में गाड़ी को अलग बनाया, इट स्टैंड्स आउट। तो यस, आई लव द वे द कार लुक्स। ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, बट आई थिंक अलग दिखती है सेगमेंट में, जो काफ़ी ज़रूरी है। क्वालिटी फील्स क्वाइट टफ द कार, और ओवरऑल डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है। ये है स्पेशल एडिशन आइकॉनिक, इसलिए आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग यहाँ पे आपको मिलता है, बट ओवरऑल कैबिन डिज़ाइन इज़ वेल
मेड। और यहाँ पे आपको प्रॉपर बटन्स मिलता है, वही वॉल्यूम का बटन यहाँ पे है, अलग से वॉल्यूम का कंट्रोलर यहाँ पे है जो पुराने डस्टर में भी था। अगर आप पुराने डस्टर के ओनर है आपको ये पता चलेगा, तो इसकी आपको डेफिनेटली याद दिलाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन। ट्विन स्क्रीन लेआउट है, स्क्रीन का एंगल थोड़ा ड्राइवर की तरफ किया गया, विच इज़ अ नाइस टच। एंड ऑफ कोर्स दिस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वेरी कूल लेआउट, मिनिमलिस्टिक लेआउट है मगर वर्क्स क्वाइट वेल। यहाँ पे आप नेविगेशन भी लेके आ सकते हैं एंड यू कैन टॉगल यहाँ पे डिस्टेंस, टायर प्रेशर, सारे फंक्शंस यहाँ पे मीडिया लेके आ सकते हैं। बीच का स्क्रीन आप नेविगेशन चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल इनबिल्ट है, जैसे मैंने पहले इंट्रो में आपको बोला था, उसकी वजह से आपको गूगल मैप्स ऐप मिलता है एंड गूगल असिस्टेंट मिलता है एंड ऑफ कोर्स आपको गूगल एप्स भी मिलता है, तो आपको ऐप स्टोर यहाँ पे मिलता है। सो यू नो इट्स रियली कन्वीनियंट, इट्स वेरी वेल पैकेज्ड है। टच स्क्रीन इज सिंपल बट वर्क्स वेल, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। अगर मैं 360 डिग्री कैमरा के बारे में बताऊँ, डिस्प्ले कुड हैव बीन बेटर, इट्स नॉट द बेस्ट इन क्लास डेफिनेटली, बट ठीक है भाई 360 डिग्री कैमरा है, डेफिनेटली हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ पार्किंग। अगर मैं ओवरऑल कुछ और चीज़ें बताऊँ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है, एसी परफॉर्मेंस कुड हैव बीन अ बिट बेटर दो, बट ओवरऑल आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है, एडैस फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलता है एंड ऑफ कोर्स यू गेट अ पावर्ड हैंड ब्रेक। गुड अमाउंट ऑफ स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज है, वायरलेस चार्जिंग है, डोर पॉकेट्स आर क्वाइट बिग, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कैबिन। ग्लव बॉक्स आपको दिखा दूँ, काफ़ी प्रैक्टिकल है, बिग ग्लव बॉक्स, तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कैबिन। क्वालिटी इज़ डिसेंट, इट्स नॉट द बेस्ट इन क्लास मैं कहूँगा क्वालिटी, बट फिट एंड फिनिश ओवरऑल इज़ डिसेंट। थोड़ा चीज़ें कुड हैव बीन बेटर, दिस लोअर प्लास्टिक्स कुड हैव बीन अ बिट मोर प्रीमियम, बट इट फील्स नाइस प्लश। ग्रीन और ब्लैक का जो आउटडोर एक एडवेंचर, एक कूल थोड़ा लाइफस्टाइल कॉम्बिनेशन क्या है वो अलग लगती है, टिपिकल जो गाड़ियों में देखने को मिलता है वैसा आपको यहाँ पे नहीं मिला है। ऑडियो सिस्टम इज़ डिसेंट टू यूज़, साउंड क्वालिटी इज़ ओकेश, और यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ आपको डुअल पावर्ड सीट्स मिलता है, सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल, ड्राइविंग पोजीशन इज़ नाइस, एसयूवी वेंटिलेटेड सीट्स फंक्शन भी आपको मिलता है, आपको साइड में आपको वेंटिलेटेड फंक्शन यहाँ पे आपको मिलता है एंड ऑफ कोर्स तो ओवरऑल गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स, इट वर्क्स रियली वेल एज वेल। अब मैं आपको बताता हूँ रियर सीट का रिव्यू। टाइम आ चुका है रियर सीट के बारे में आपको बताने को, और यहाँ पे पहली बात, यू गेट डोर पॉकेट्स ऑन बोथ साइड्स एज वेल, आर्मरेस्ट इज वेल पोजिशन्ड, हाउएवर सेंस ऑफ स्पेस थोड़ा कम है, लेग रूम की थोड़ी आपको कमी महसूस होती है अगर आप अराइवल के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि मेरी हाइट अगर 6'1" कोई बैठेगा, लेग रूम कुड हैव बीन बेटर, थाई सपोर्ट इज डिसेंट, हाउएवर विथ थोड़ा कम, इसका मतलब है जो मिडिल पैसेंजर बैठेगा थोड़ा सेंट्रल टर्नर है, इवन दो देयर इज अ मिडिल हेडर विच इज गुड, ज़्यादा स्पेस आपको नहीं है, सो कंपेयर टू राइवल्स सेंस ऑफ स्पेस थोड़ा कम है, और यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड भी नहीं मिलता, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस, सीट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल। पैनोरामिक सनरूफ की थोड़ी लाइट आती है हाँ, बट येस अगर आप राइवल के साथ कंपैरिजन करेंगे, इट इज़ नॉट एज बिग एट द रियर सीट अगर आप व्हेन कंपेयर टू समथिंग लाइक ए क्रेटा और सेल्टॉस है। अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बताऊँ, यहाँ पे 700 लीटर का बूट स्पेस है व्हेन कंपेयर टू द टॉप, बट इवन हियर इट्स मोर देन 500 लीटर, जो राइवल से ज़्यादा है, तो आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। और येस यहाँ पे आपको पावर टेल गेट भी मिलता है, बट जो टेल गेट है कुड हैव बीन और हायर, अगर टेल गेट थोड़ा और ऊपर जाता तो अगर कोई मेरे हाइट को सामान रख रहा है, यू कैन हिट योर हेड, जैसे मैंने आज किया सामान रखते हुए, बट अदर देन दैट येस बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई डस्टर के बारे में मेन जो चीज़ें है वो ड्राइविंग के ऊपर ही है। और पहले आपको थोड़ा इंजन्स का जो लाइनअप यहाँ पे मिलता है आपको थोड़ा बता दूँ, ऑब्वियसली पहले भी हमने बताया, बट यहाँ पे नए वाले डस्टर में देयर इज़ नो डीजल एनी मोर, आपको तो पता ही होगा, अब डीजल के जगह उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दिया है जिसमें काफ़ी अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी है। फ्यूल एफिशिएंसी नंबर, प्राइस, वो चीज़ अभी तक नहीं दी है, बट ये गाड़ी ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अभी आप बुक अभी नहीं कर सकते, बुकिंग्स शुरू होगी। तो उसमें आपको एक 1.8 का इंजन है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, तो यहाँ पे रेनो बोल रहा है कि 80% ड्राइविंग आपकी सिटी में इलेक्ट्रिक मोड में होगी और एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छा होगा, डीजल जैसा रेनो कह रहा है। बट एनीवेज वो इंजन अभी हम नहीं चला रहे, वो बाद में हम चलाएंगे, वो दिवाली में आई थिंक द सॉर्ट ऑफ वेटिंग जो है अभी वहाँ तक दिवाली तक है, तो दिवाली के बाद वो बुकिंग्स फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक जो बुकिंग्स किया था इट्स सोल्ड आउट, बट दैट इंजन इज़ देयर। उसके साथ साथ दो और इंजन ऑप्शंस है। रेंज अगर आप देखेंगे शुरू होगा जो 1 लीटर का जो है काइगर में जो इंजन मिलता है वो है मैनुअल के साथ, और ये वाला जो मैं अभी चला रहा हूँ 1.3 का टर्बो पेट्रोल। पावर फिगर्स आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा पावर फिगर, इनफैक्ट दूसरे कार से ज़्यादा है।
163 PS एंड 280 Nm टॉर्क। टॉर्क नंबर BHP दोनों में ही ये गाड़ी आगे है व्हेन कंपेयर टू राइवल्स। और अगर मैं गियरबॉक्स की बात बताऊँ, मैनुअल है मगर ऑटोमेटिक इज़ द वन दैट यू शुड बी बाइंग। 6 स्पीड का डुअल क्लच, वेट क्लच है। वेट क्लच क्योंकि इंडियन कंडीशंस के लिए वेट क्लच मेक्स अ बिट मोर सेंस। बट बिफोर परफॉर्मेंस या उन सब के बारे में बताओ, पहले मैं बताना चाहता हूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस ड्राइविंग का। ये एक प्रॉपर एसयूवी है, प्रॉपर इट हैज़ दैट प्रॉपर एसयूवी। आप हाई बॉनेट है, आपको एक अच्छा बॉनेट का व्यू मिलता है, यू सिट अ बिट हाई, आप एक प्रॉपर एसयूवी चला रहे हो वैसा आपको यहाँ पे महसूस होता है। हम अभी है देहरादून में, नैरो रोड्स है, हिली, ऑब्वियसली हिल नैरो रोड्स आपको थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, बट इट्स ऑल्सो गुड टेस्ट ऑफ द कार। यहाँ पे गाड़ी का जो लेंथ है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इट्स नॉट टू बिग, गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है, ना ही आप गाड़ी इतनी छोटी है, 4.3 मीटर का लेंथ है। हाँ मुझे विड्थ थोड़ा लगता है गाड़ी वाइड है, जब नैरो कंडीशन में, जब उस साइड से एक और गाड़ी आ रही है तब मुझे लग रहा है गाड़ी इज़ अ बिट वाइड, बट बॉनेट का व्यू है अच्छा, इट इज़ अ प्रॉपर एसयूवी ड्राइविंग पोजीशन, यू सिट हाई एज वेल। ऑब्वियसली पावर्ड ड्राइवर सीट है और यहाँ पे कूलिंग फंक्शन भी है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस इंजन। 1.3 का है, जब स्टार्ट करते हैं स्मूथ है, परफॉर्मेंस इज़ देयर और इमिडिएटली काफ़ी क्विक है गाड़ी। जो पुराने डस्टर में जो लैग या जो चीज़ें थी, अब ये नए वाले में ऐसा नहीं है, इट इज़ इमीडिएट परफॉर्मेंस, स्मूथ है, मज़ा आता है चलाने में। काफ़ी मेरे ख्याल से सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस जहाँ पे गाड़ी को ले जाती है इन टर्म्स ऑफ सीरियस स्पीड्स, इट इज़ देयर इमीडिएटली, तो लैग एकदम नहीं है। दिस गियरबॉक्स इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर आवर रोड कंडीशंस। ज़्यादा जर्की नहीं है, लो स्पीड में सिटी में चलाने में काफ़ी ईजी। स्टीयरिंग इज़ क्वाइट लाइट बट डायरेक्ट, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। पुराने वाले डस्टर के साथ नए वाले देयर इज़ नो सिमिलैरिटी एट ऑल, बट एक चीज़ उन्होंने जो बरकरार रखा है वो है द टफनेस, द सस्पेंशन, द राइड एंड हैंडलिंग। राइड क्वालिटी है इसकी ज़बरदस्त, आई मीन द वे इट गोज़ ओवर बैड रोड्स, एक टफनेस लेकर आती है जो दूसरे कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में आपको नहीं मिलता। आई ऑल्सो लाइक द वे द स्टीयरिंग इज़, इट्स नॉट डिसकनेक्टेड, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लाइट है जो दूसरे अदर सम एसयूवीज़ में आपको मिलता है, ऐसा नहीं है, वेल वेटेड, काफ़ी अच्छा स्मूथ है। एंड आई लाइक द गियर बॉक्स, इट डजंट रियली हैव द जर्कीनेस। तो यहाँ पे जो लो स्पीड में इज़ क्वाइट नाइस, बट शिफ्ट क्वालिटी व्हेन यू आर ड्राइविंग अ बिट फास्टर वो भी काफ़ी अच्छा है। प्लस आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलता है, दैट इज़ नाइस एज वेल। एंड पैडल शिफ्टर्स का जो ऑपरेशन है इट्स क्वाइट ईजी टू यूज़, पैडल्स आर काफ़ी अच्छा साइज़ भी है, सो येस इट्स क्वाइट अ फन मशीन। इंजन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। 1.3 टर्बो पेट्रोल है, थोड़ा सा आवाज़ है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इट इज़ नॉट एज साइलेंट एज द क्रेटा न्यू सेल्टॉस 1.5, थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइनमेंट, इट्स अ बिट स्लाइटली नॉइजी, इट्स नॉट वेरी नॉइजी बट स्लाइटली थोड़ा सा है नॉइज़, बट ओवरऑल NVH इज़ क्वाइट गुड। इस प्लेटफॉर्म जो डस्टर ने, रेनो ने इंजीनियर किया इंडियन मार्केट के लिए, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, टाइट थोड़ा सा रोल है बट इट्स नॉट मच, फील्स वेरी श्योर फुटेड। इसका मतलब है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है गाड़ी को पुश करने के लिए, और यहाँ पे ऑन दीज टाइट हिल रोड्स मज़ा आ रहा है मुझे चलाने को, क्योंकि भाई सस्पेंशन का जो टफनेस है एंड जो इंडियन रोड्स के लिए जो बिल्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इट जस्ट फील्स ऐसे लग रहा है कि आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं, वो एक फीलिंग जो शायद दूसरे कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में आपको नहीं मिलता, वो इसको यहाँ पे आपको मिलता है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात बताऊँ, माइलेज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा माइलेज है। इस इंजन में 1.3 टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक के बारे में बताऊँ, यहाँ पे आपको लगभग 10-12 मिलेगा। ये हिली कंडीशन में हम काफ़ी अग्रेसिवली चला रहे हैं, ड्राइंग आउट द मोड्स एंड ऑल ऑफ दैट, यहाँ पे मुझे 10 मिल रहा है। आई थिंक सिटी में आपको 12-13 मिल जाएगा, विच इज़ डिसेंट नंबर्स। हाईवे में थोड़ा आज ज़्यादा मिलेगा, हाईवे आज हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट येस ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि द सस्पेंशन देख, व्हेन यू गो ओवर बैड रोड्स, वेट कंप्रेसेस द रोड, जो आपको जो दूसरी गाड़ी जहाँ पे काफ़ी अनसेटल हो जाती है बैड रोड्स, ऐसा यहाँ पे नहीं है, इट फील्स वेरी वेल वेटेड। इंजन का परफॉर्मेंस इज क्विक, आई रियली लाइक दिस 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे इट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन ओवर द स्टैंडर्ड मैनुअल।
सो टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का। टॉप एंड अगर प्राइसिंग की बात करूँ, यहाँ पे दूसरे राइवल से प्राइस उन्होंने सस्ता रखा है, बट वैल्यू फॉर मनी तो है ज़बरदस्त। मगर परफॉर्मेंस टर्म्स में न्यू डस्टर डेफिनेटली कम्पीट करती है इस सेगमेंट में। पहली बात मैं बताऊँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, दिखने में लुक्स वेरी गुड, टफ, द राइड क्वालिटी इज़ माई फेवरेट, ठीक ठाक स्पेस है, फीचर्स भर भर के है, टफनेस है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी फन टू ड्राइव एज वेल एंड वेरी केपेबल। तो ओवरऑल न्यू रेनो डस्टर डेफिनेटली पुरानी डस्टर की जो यूएसपी है वो लेकर आती है, मगर विथ लॉट मोर टेक, इजी टू ड्राइव एंड परफॉर्मेंस एज वेल। जी हाँ, अभी भी कुछ है चीज़ें जो इसे आई मीन विच कुड हैव बीन बेटर, स्पेशली द स्पेस ऑन द इंटीरियर एंड इंजन रिफाइनमेंट कुड हैव बीन अ बिट बेटर, बट ओवरऑल न्यू रेनो डस्टर ज़बरदस्त वैल्यू है जो इस प्राइस में आपको मिल रहा है, एंड आई थिंक इट विल डू वेरी गुड नंबर्स इस सेगमेंट। अगर आपको से समथिंग विच इज़ डिफरेंट, समथिंग विच इज़ टफ बट विदाउट टू बीइंग टू अनकम्फर्टेबल फॉर डेली यूज, ऐसा नहीं, आपको एक कंफर्टेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए बट थोड़ा टफनेस का, थोड़ा अलग अपील, आई थिंक द न्यू रेनो डस्टर स्ट्राइक्स अ वेरी गुड बैलेंस।